शर्ट जैसी है। Good afternoon, students. आज हम लोग Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Okay, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट किया था एंड इसके काफ़ी सर्किट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जो फर्स्ट थिंग है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैंने हर लेक्चर में आप लोगों से कहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। आइडियल ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, फिर हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ स्टडी की वो है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, कि किस तरह से हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड ना करके सेकंड टर्मिनल सर आवाज़ बहुत धीरे आ रही सर। आफ्टर दैट हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टडी किए ऑप एम्प के, कि किन किन सर्किट्स में हम इनका एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशंस वाले सर्किट्स में हम लोगों ने सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी किया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं कि जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो इनपुट हम लोग इस इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी माइनस वाले टर्मिनल में इनपुट अप्लाई करते हैं।
एंड जो सेकंड टर्मिनल है दैट इज नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव वाला टर्मिनल, उसे हम लोग ग्राउंड कर देते हैं एंड देन देखते हैं कि हमारे पास में क्या आउटपुट आ रहा है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हम लोगों ने डेराइव करके आउटपुट एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया कि इसमें हम आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड गेन क्या होता है। तो ये हमने गेन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया कि गेन इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी आई माइनस आर एफ अपॉन आर वन के इक्वेलेंट होता है। एंड यहीं पर अगर हमें वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, वी आई को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में, तो वी कैन गेट आउटपुट वोल्टेज। तो ये तो हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। सिमिलरली हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्या होता है कि जो इनपुट अप्लाई किया जाता है दैट इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी प्लस टर्मिनल। तो प्लस टर्मिनल में इनपुट अप्लाई कर दिया, रेस्ट हमारा फीडबैक सिस्टम एज इट इज़ रहता है। एंड हमने यहाँ पर गेन कैलकुलेट करके देखा कि अगर हम सेकंड इनपुट में अप्लाई करते हैं देन हमारा गेन क्या आता है। तो अगेन हमने गेन की कैलकुलेशन की, डेराइव किया एंड यहाँ पर जो गेन आया वो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन आया। यहाँ पर भी हम वी आई को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि क्या आउटपुट वोल्टेज आ रहा है अगर हम कोई भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो अगर हम दोनों इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखेंगे तो जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में नेगेटिव साइन आता है यानी माइनस आर एफ अपॉन आर वन आता है। तो दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट कि अगर हम इनपुट प्लस में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट माइनस में आएगा, और अगर माइनस में इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट प्लस में आएगा। मीन्स 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है। एंड अगर हम ये वाला एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन दिस केस क्या होगा, इफ वी आर अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज देन वी आर गेटिंग पॉजिटिव आउटपुट, एंड इफ वी आर अप्लाइंग नेगेटिव इनपुट देन वी आर गेटिंग नेगेटिव आउटपुट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आफ्टर दैट हमने वोल्टेज फॉलोवर सर्किट स्टडी किया था। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट में क्या है हमारे पास में कि अगर हम जो अभी हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा, अगर हम इसमें R1 की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें एंड RF की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, ये सर्किट थोड़ा सा चेंज होकर के इस तरह का बन जाएगा। एंड इन दिस केस क्या होता है, V नॉट इज डायरेक्टली इक्वल टू VI, मीन्स जो VI की वैल्यू होगी सेम वैल्यू होगी आउटपुट की। इसीलिए इस सर्किट को यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी कहते हैं। मतलब कि इसका जो गेन होगा वो यूनिटी होगा यानी 1 होगा। कैसे, अगर हम गेन कैलकुलेट करते हैं तो गेन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट अपॉन वी आई। और अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, या कैंसिल होकर के जो आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इट मीन्स ये वाला जो सर्किट है हमारे पास में वोल्टेज फॉलोवर सर्किट या यूनिटी गेन एम्पलीफायर, इसका जो गेन होता है ये 1 होता है, जस्ट बिकॉज की आउटपुट एंड इनपुट्स आर इक्वल। और ये मतलब इसी चीज़ को अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में देखें, जो हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी किया था, हमारे पास में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या था हमारे पास में कि हम नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ हम इनपुट अप्लाई करते हैं VI, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसे हमने कर दिया था ग्राउंड। ठीक है, ये टर्मिनल हमारा हो गया पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव, और यहाँ से हम ले रहे थे V आउटपुट। तो इन दिस केस क्या होगा हमारे पास में, हमारा जो गेन होता है, यानी हम जो V आउटपुट अपॉन V इनपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस केस इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस RF अपॉन R1। अब यहाँ पर अगर हम RF इक्वल्स टू R1 कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
गेन की वैल्यू अगेन हो जाएगी हमारे पास में क्या, -1। तो इस केस में भी हम अगर चाहें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, तो यहाँ पर भी हम गेन को 1 कर सकते हैं, बट डिफरेंस बस यही रहेगा कि यहाँ पर अगर 1 आएगा तो उस केस में यहाँ पर माइनस साइन के साथ में आएगा, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। कि हम जब अगर साइन वेव सिग्नल की बात करें, इस तरह का इनपुट अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इस सर्किट में भी इस तरह का काम कर सकते हैं इफ वी आर नॉट कंसर्न विद दिस नेगेटिव साइन, तो हम इसको भी यूनिटी गेन की तरह यूज कर सकते हैं। बट जो मेन हमारा सर्किट होता है यूनिटी गेन वाला, वो हमारा प्रीवियस सर्किट ही होता है जो हमने अभी आपको इससे पहले बताया। बट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम -1 चाह रहे हैं तो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को भी यूज कर सकते हैं। अब आगे के सर्किट स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो सर्किट है वो है अर्थमेटिक सर्किट्स, यानी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या है, हमारे पास में जो बेसिक ऑपरेशंस है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन ऐड देम एंड वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दीज इनपुट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेजेस को ऐड कैसे करता है। कि हमने जैसे लाइक यहाँ पर देखिए आपको सर्किट जो दिख रहा है, इस सर्किट में 2 इनपुट्स अप्लाई किए, एक ये VA अप्लाई किया, एक VB अप्लाई किया। अब हम V आउटपुट पर मेजर करेंगे कि क्या हमें इसका सम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, VA प्लस VB, और किस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्किट वैसा ही है, हमने देखिए इन्वर्टिंग वाले एंड पर इनपुट सप्लाई कर रखे हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रखा है। तो ग्राउंड करने की वजह से क्या होगा, एक तो देखिए करंट तो जीरो जाहिर ही है, प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इस नोड पे वो वोल्टेज जीरो होगा, और अगर इस नोड पे वोल्टेज जीरो होगा तो इट मीन्स इस नोड पर भी वोल्टेज जीरो होगा बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से हमारे पास में यहाँ भी वोल्टेज जीरो हो गया। अब हम अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लगा दी। अब इस नोड ए पर हम KCL अप्लाई करेंगे। ठीक, अब जब हम KCL अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि दो वोल्टेज है, एक वोल्टेज VA है, एक वोल्टेज VB है, तो इट मीन्स कि करंट्स भी दो होंगी, एक IA होगी और एक IB होगी, दो करंट्स हो गई। एंड ये दोनों करंट्स यहाँ पर आएंगी, इनसाइड कोई करंट नहीं जा रही है, इट मीन्स IA प्लस IB ये दोनों करंट्स इस पाथ में जाएंगी। तो देयरफॉर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, IA प्लस IB इक्वल्स टू IF। तो ये तो हमारे पास में एक्सप्रेशन बन गया। अब हम IA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। IA की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन हमने ये ले रखी है, करंट की डायरेक्शन ये है, इट मीन्स VA माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस R1। ये किसकी वैल्यू होगी, करंट IA की, VA माइनस V2 अपॉन R1। ऐसे ही IB की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, VB दिस नोड वोल्टेज एंड माइनस V2 अपॉन R2। तो ये सेकंड वैल्यू हो गई करंट की। थर्ड वैल्यू IF, ये हम हमेशा कई बार निकाल चुके हैं, V2 माइनस V0 अपॉन RF। तो इस तरह से हमारे पास में ये नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। अब हमें क्योंकि पता है कि हमने वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रखा है कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। अब पुट करते ही क्या होगा, देखिए सेकंड टर्म जो V2 वाला टर्म था वो सब जगह 0 हो गया, और 0 होते ही हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, VA अपॉन R1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म VB अपॉन R2 एंड थर्ड टर्म V0 अपॉन RF। अब हम V0 को एक तरफ रखते हैं, रेस्ट सभी टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं उधर। तो क्या आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू माइनस RF VA प्लस VB अपॉन R1 R2। अब यहाँ पर देखिए एडिशन तो आ रहा है VA VB का, बट हमें कुछ और अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। लाइक अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि RF इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R,
मतलब जो भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं ऑल रेजिस्टेंसेस और ऑफ इक्वल वैल्यू। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये सारी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एलसीएम लेते ही हमारे पास में एक्सप्रेशन बनेगा आर एफ, और यहाँ आ जाएगा ऊपर हमारे पास में वी ए प्लस वी बी और अपॉन में, अब क्योंकि हमने इक्वल टू आर ले लिया है तो हम यहाँ पर भी आर लिख लेंगे एंड यहाँ पर भी हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी आर। एंड दिस आर विल बी कैंसल्ड। तो अब हमारे पास में जो वी आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वी ए प्लस वी बी। अगेन नेगेटिव साइन का वही मतलब है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। रेस्ट हम ये देख रहे हैं कि हमने जो इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई किए थे उन इनपुट वोल्टेजेस का एडिशन जो है हम वो हमें आउटपुट में मिल गया। तो इस तरह से हम जो सर्किट डिजाइन करेंगे यहाँ पर, तो वो किस तरह के सर्किट की तरह काम करेगा, एडर सर्किट की तरह। तो अब जिस तरह से यहाँ पर हमने 2 वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा वोल्टेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा KCL यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, अगर हम KCL देखेंगे तो KCL इस नोड पर क्या अप्लाई हो रहा है, I1 प्लस I2 मतलब IA प्लस IB। ऐसे ही अगर तीसरा वोल्टेज ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा IC, थर्ड वोल्टेज भी हो जाएगा और वो भी यहीं से इसी तरह से एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो करंट ऐड हो रही है इस इक्वेशन में, वो एक करंट और ऐड हो जाएगी IC, और जब एक करंट और ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर भी एक टर्म और ऐड हो जाएगा, और उसमें भी हमारे पास में वोल्टेज क्या होगा, VC माइनस V2 अपॉन R3। तो सम ही हो जाएगा, वोल्टेज इसी तरह से हमारे पास में सम अप होते रहेंगे। हम जितने वोल्टेज चाहे उतने वोल्टेजेस यहाँ पर इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट जो है, ये सर्किट हमारे एडर या समिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन ना लेकर के कुछ रेशियोज लेना चाहें तो हम रेशियोज भी ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस के। कैसे, इस आर और इस आर की वैल्यू यानी आर एफ और R1 R2 की वैल्यूज को अगर हम अरेंज कर दें किसी तरह से, तो हम रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर हमें इसका हाफ लेना है VA का, तो R1 की वैल्यू मान लीजिए 2 ओम ले लिया या 2 किलो ओम ले लिया। ऐसे ही इसका वोल्टेज कितना लेना है, अगर 3 लेना है तो हमने ये 3 ले लिया, तो ये 1/2 1/3 हो गए। RF की वैल्यू को 1 ले लिया हमने, तो इस तरह से हमने VA की वैल्यू 1/2 ले ली, VB की वैल्यू 1/3 ले ली, एंड इस तरह से भी एडिशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी एडिशन पॉसिबल है एंड फ्रैक्शनल एडिशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड सो ऑन, जितने भी इनपुट्स होंगे हमारे पास में। क्लियर है समिंग एम्पलीफायर? नेक्स्ट फिर हम डिफरेंस एम्पलीफायर की बात करेंगे। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस या सबट्रैक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो इनपुट्स पहले तो अप्लाई करेंगे। तो इनपुट्स जो अप्लाई करेंगे, एक इनपुट हम अप्लाई करेंगे हमारे पास में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक इनपुट अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो फीडबैक वाला जो कनेक्शन है वो तो हमारा इसी तरह का रहेगा जैसे पहले था। यही फीडबैक रेजिस्टेंस लगेगा, यही आर। अब VA अप्लाई कर दिया है तो हमने इसको नेम RA दे दिया है, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली हमने जैसे जो VB अप्लाई किया, इसको हम अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यानी प्लस वाले टर्मिनल पे। और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस RB इस तरह से लेंगे एंड सेकेंड रेजिस्टेंस को हम इस तरह से R2 ग्राउंड कर देंगे।
अब यहाँ पर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब हमारे पास में दोनों इनपुट आ गए। अभी तक हमारे पास में जो इनपुट्स थे वो एक ही साइड थे, या तो इन्वर्टिंग पर थे या तो नॉन इन्वर्टिंग पे थे। बट अब क्योंकि दोनों पर अप्लाइड है, और इन्वर्टिंग के केस में अलग आउटपुट आता है -RF/R1, और नॉन इन्वर्टिंग के केस में 1+RF/R1 के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम आउटपुट कैलकुलेट कर लें। आप लोग पढ़ चुके हैं शायद। तो यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। आप लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ रखी है? सुपरपोजिशन क्या होता है बताइए, तो अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़े। बताइए स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन पढ़ा है क्या होता है या नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा था लेकिन सर याद नहीं। सर ये वेव से वाला पढ़ा है ना सर। पर याद नहीं। ठीक है, याद नहीं है उसका सोल्यूशन है, लेकिन नहीं पढ़ा है उसका सोल्यूशन नहीं है ना, उसके लिए फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। वेव्स वाला पता नहीं है। सर पढ़ा है सर। वेव्स वाला पता है सर कि दो वेव्स जब एक जगह जब दो कंबाइन होते हैं। एम्पलीट्यूड और जब इंटरफेरेंस होती है तो उनका एम्पलीट्यूड हम्म। इक्वल होता है। चलिए हम रिकॉल ये करा पढ़ा देते था। हैं, आपको याद आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रखा है तो। सुपरपोजिशन थ्योरम ये होती है कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा इनपुट्स अवेलेबल है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ का इफेक्ट देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ का इफेक्ट देखते हैं, एंड देन फिर हम दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हम यही काम करते हैं। अब हम इस सर्किट के रेस्पेक्ट में आप लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। जैसे हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट को हटा देंगे, एंड सिर्फ इस इनपुट की वजह से हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास में एक आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इनपुट को हटा देंगे और इस इनपुट को अप्लाई करेंगे, अगेन हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में दो आउटपुट आ गए। उसके बाद में हम दोनों आउटपुट्स को ऐड कर देंगे। ये सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। एक इनपुट की वजह से जो भी आउटपुट आ रहा है प्लस इंडिविजुअली दूसरे इनपुट की वजह से जो आउटपुट आ रहा है, दोनों आउटपुट्स को हम ऐड कर देते हैं, तो वी कैन गेट द ओवरऑल आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट्स। ठीक है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। अब इसकी वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें आपको इतने रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी कि हम थोड़ा सा हमारा जो डेरिवेशन है वो सिंपल हो जाए, उसके लिए यहाँ पर एक अजम्पशन किया गया कि RA इज इक्वल्स टू RB एंड इट इज इक्वल्स टू R1 एंड RF इज इक्वल्स टू R2। मतलब ये RF एंड दिस R2 इज इक्वल एंड दिस टू रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। अब हम एनालिसिस पे आते हैं। अब देखिए, अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस VB को 0 कर दें। ठीक है, इसको हटाने का मतलब क्या है कि हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, सो दैट कि क्या हो, इसका जो वोल्टेज है इस नोड पे वो 0 हो जाए। तो जब 0 हो गया तो इट मीन्स यहाँ पर भी वोल्टेज 0 हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस भी हमारे यूजलेस हो गए। तो ये बिल्कुल उस सर्किट की तरह हो जाएगा कि इट इज़ डायरेक्टली ग्राउंडेड। तो इट मीन्स कि अब हमारा जो सर्किट है, दिस सर्किट विल वर्क एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉर्मल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इस समय अब यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो नॉर्मल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमारा आउटपुट कितना आएगा, V0 इक्वल्स टू -RF/RA, या R1 लिख देते हैं क्योंकि हमने RA को R1 मान लिया। यही तो आउटपुट आएगा V0 इक्वल्स टू, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, VA। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। ठीक, अब सेकंड टाइम देख लेते हैं। सेकंड टाइम क्या होगा। सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, इस वाले टर्मिनल को हम कर देंगे ग्राउंड, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी VA की, एंड इन दिस केस क्या होगा, VB अप्लाइड होगा।
तो अब उस केस में हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जब 1 प्लस आर एफ के आर एफ अपॉन आर 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन के फॉर्म में आएगा तो अगेन हमें एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक्सप्रेशन हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जैसे जो फर्स्ट सर्किट है, तो फर्स्ट सर्किट में क्या हुआ, इस तरह का सर्किट बन गया हमारा, ये ग्राउंड हो गया ये वाला टर्मिनल, क्योंकि इधर तो अब कुछ भी नहीं है, और इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया, पहला आ गया हमारा आउटपुट, तो हमने इसको वी आउटपुट ए नाम दे दिया। अब जो सेकंड वाला आपको बताया, सेकंड का जो सर्किट बन जाएगा वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब जब इस तरह का सर्किट बन जाएगा तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ये हो जाएंगी कि आउटपुट तो हम 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, जो सेकंड हमारा आउटपुट निकलेगा ये, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V2 है, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, V1 की है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास में, V आउटपुट B इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू V1, क्योंकि ये इनपुट होता है जिसको कि हम लेते हैं। बट इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ VB, वो हम पोटेंशियल डिवाइडर से कैलकुलेट करेंगे। और पोटेंशियल डिवाइडर से वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, R2 के क्रॉस क्या होगा वोल्टेज, अगर हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V1 विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VB। यही तो पोटेंशियल डिवाइडर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में, इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस V1 की जगह पे। और इस V1 की जगह पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट उस पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में एक वैल्यू VOA आ गई, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। एक वैल्यू हमने निकाली V0B, और ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। एंड V1 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, V1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाइड बाई VB। ठीक, ये तीन वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल वैल्यू हमारे पास में क्या कैलकुलेट होगी। अब क्योंकि हमने R2 और RF को इक्विवेलेंट माना हुआ है, इक्वल माना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम RF की जगह पर R2 लिख देते हैं, R2 और R2। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये वाली जो इक्वेशन है, ये V1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो V0B इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका हम LCM ले ले रहे हैं इस टर्म का, R1 प्लस R2 अपॉन
R1 और V1 की जगह क्या रख देंगे हम, ये वाला टर्म पूरा रख देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाइड बाई VB। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आएगा, दिस टर्म विल बी, यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर टर्म एंड ये डिनोमिनेटर टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई VB। ठीक, ये टर्म आ गया हमारे पास में। अब हमने क्या किया, हमने एक वोल्टेज ए की वजह से कैलकुलेट किया, दूसरा वोल्टेज बी की वजह से कैलकुलेट किया। अब जो ओवरऑल वोल्टेज होगा वी आउटपुट, इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ वोल्टेजेस। ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो वी नॉट ए प्लस वी नॉट बी, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास में वी नॉट बी की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, R2 प्लस R1, क्योंकि एडिशन है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि हम कौन सी वैल्यू पहले लिख रहे हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है माइनस R2 अपॉन R1, यहाँ एक टर्म छूट गया VA, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा VA। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 को हम ले लें कॉमन एंड इनटू द ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा, VB माइनस VA। ठीक है, एंड अगेन अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू R2 इज इक्वल्स टू R1 अज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, हमें एग्जैक्टली जो V0 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, VB माइनस V1 मिल जाएगी, सॉरी VB माइनस VA मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली, जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वो डायरेक्टली माइनस हो जाए। और यहीं पर अगर हम चाहें किसी फ्रैक्शन को मतलब फ्रैक्शन वोल्टेज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो R2 R1 की वैल्यूज को हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली सेट करके फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस हमें ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ऑलवेज VB माइनस VA मिलेगा। इट मीन्स कि हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट में आपको VB माइनस VA मिलेगा आउटपुट। तो VB माइनस VA का मतलब हो गया कि आपको जिस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है उस वोल्टेज को आपको नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करना होगा, तभी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपको VB माइनस VA चाहिए तो ये अरेंजमेंट्स चाहिए, और अगर VA माइनस VB कर रहा है तो वोल्टेजेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ रहा है वो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, V नॉट इक्वल्स टू VB माइनस VA R2 अपॉन R1। ठीक है, यहाँ पर जो V1 की वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो थोड़ा सा KCL वगैरह लगा करके तब कैलकुलेशन की गई है, बट आप डायरेक्टली पोटेंशियल डिवाइडर लगा के भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक, इज दैट क्लियर? जैसे यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 5 मिनट्स। तो एक न्यूमेरिकल आप लोगों को हम दे देते हैं, तब तक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक। अटेंडेंस की लिंक। यस सर। Yes, sir. Attendance के लिए. बस रुकिए, ये लीजिए अटेंडेंस का लिंक, चैट बॉक्स में पहुंच गया अटेंडेंस का लिंक। अब हम एक आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए और थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट का टाइम है हमारे पास में। ये रहा ओपैम्प,
रेजिस्टेंसेस जितने भी होंगे वो 1 किलो ओम के हैं। प्लस 2 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर है, प्लस 1 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर है, प्लस 4 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर है, और रेजिस्टेंसेस जितने हैं वो 1 किलो ओम के हैं। आप आउटपुट बताइए। सारे रेजिस्टेंसेस 1 किलो ओम के हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, बताइए आंसर कितना आएगा। आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत जल्दी बताइए। पहली चीज तो ये कि ये न्यूमेरिकल कौन सा है, ये एडर का है, न्यूमेरिकल समिंग एम्पलीफायर का। तो आउटपुट में आपको सम मिलेगा। अब किस फॉर्म में मिलेगा वो रेजिस्टेंसेस से क्लियर होगा कि रेजिस्टेंसेस की क्या वैल्यूज हैं, और ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। बताओ भाई, इतना टाइम मत लगाओ, 1 मिनट रह गया, सब अटेंडेंस भरने में बिजी हो गए। सर 7 वोल्ट। करेक्ट, वेरी गुड राजवीर। ये देखिए, ये फॉर्मूला है और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 है तो सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और सारे रेजिस्टेंसेस अगर कैंसिल हो गए तो क्या होगा, VA प्लस VB प्लस VC बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट, बस माइनस में आएगा आउटपुट। ठीक है, सम हो रहा है यस बट सर। आंसर नेगेटिव है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास किसी भी टाइम एंड हो जाएगी, और कोई क्वेरीज होंगी तो फिर Thank नेक्स्ट you, sir. लेक्चर में देखेंगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।